में हमने आपको कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं वो बतलाए थे, जिसमें था अलजेब्राइक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स, फिर आपको ऑड एंड इवन फंक्शंस की बात बतलाया गया। सभी के ऊपर में एक एक एग्जाम्पल जरूर बना लेना है, उसका परिभाषा क्या है ये याद रखना है। आओ आज उसी क्रम में एक नए तरह का फंक्शन जिसको थोड़ा हम डिटेल में बतलाएंगे, इट इज नोन है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ना ये बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान से देखो तो ये पिक्चर्स में क्या शो हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये जो ब्रिज है, अगर मैं आपको पूछूं कि इस ब्रिज को गणित के भाषा में लिखो, सबसे पहले यह अगर पैराबोला है, पैराबोलिक कर्व है, तो पैराबोला की इक्वेशंस को यूज करेंगे। एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, या जिस तरह का भी है, तो ऐसे कर्व्स को हम क्या नाम देते हैं? एनीबॉडी? और ऐसे कर्व्स को जो भी आप नाम देंगे उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे? ध्यान से देखिए। A hanging chain or cable forms a curve called catenary. This curve is known as catenary, and this is defined by cos hyperbolic functions. So every catenary is defined as fx equals to a cos hyperbolic x by a. स्टूडेंट, तो हमने आपको एक नए तरह का कर्व दिखलाया। आप जनरली देखोगे कि दो इलेक्ट्रिकल पोल के बीच में जो तार हैंग करता है, अब इसका शेप कैसा आता है? इसका शेप कैटेनरी कहलाएगा, राइट? और इस कैटेनरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? a cos हाइपरबोलिक x बाई ए। व्हाट डू यू मीन बाई a? दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को, आप बीच के पॉइंट को आपने ऑरिजिन मान लिया, यहाँ से यहाँ तक जितना दूर है a, यहाँ से यहाँ तक है a, और x बाई ए। सो इट इज a cos हाइपरबोलिक x। सो हमने कहा कि एक वैरायटी ऑफ सिचुएशंस ऐसा आता है जिसमें हम लोग साधारण फंक्शंस को यूज करके उसे डिफाइन नहीं कर पाते। वैसे फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें हाइपरबोलिक का सहारा लेना पड़ता है। तो आओ आज हम लोग देखते हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है। मैं आपको बतला दूं, सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन जॉन हेनरिक लैम्बर्ट ने 1728 टू 1777 के बीच में इस पर विशेष अध्ययन किया था और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताया था। सो लेट्स डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोलिक फंक्शंस। माइंडेड, द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन इज डिनोटेड एज cos, h को हम लोग हाइपरबोलिक बोलेंगे, cos हाइपरबोलिक x, एंड इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x बाय द रिलेशन। ध्यान से देखो, ये है आपका रिलेशन। e to the power x, एक्सपोनेंशियल x, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, e to the power minus x, इन दोनों का एवरेज इज डिनोटेड बाय cos हाइपरबोलिक x। एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 का सम डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? इट इज द डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक x। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट यू मीन बाय cos हाइपरबोलिक x, तो आप क्या कहेंगे? Exponential of x plus e to the power minus x divided by 2 is said to be cos hyperbolic x। उसी तरह से sin hyperbolic x को कैसे डिफाइन करेंगे? e to the power x minus e to the power minus x divided by 2। सो ये दो ही मेन आपका फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाता है, और इसके डेफिनेशंस में cos में हम लोग प्लस का यूज करते हैं, और जबकि यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज cos हाइपरबोलिक x, व्हाट इज sin हाइपरबोलिक x। आगे बढ़े। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक एंड cos हाइपरबोलिक वी कैन डिफाइन। अब कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय tan हाइपरबोलिक x, तो कैसे करोगे? We know that tan means sin divided by cos, मतलब sin hyperbolic divided by cos hyperbolic। sin hyperbolic का मतलब e to the power x minus e to the power minus x divided by 2, यहाँ पर भी divided by 2, दोनों का 2 खत्म हो गया तो tan hyperbolic x। So it is the definition of tan hyperbolic। उसी प्रकार से देखो cot hyperbolic x का मतलब कॉट है तो ऊपर में cos हाइपरबोलिक, नीचे में sin हाइपरबोलिक, फिर cos हाइपरबोलिक का मतलब ऊपर में प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर 2 एक दूसरे को काट।
उसी प्रकार से sec हाइपरबोलिक मतलब 1 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x। ध्यान से देखो cos हाइपरबोलिक x का जो डेफिनेशन है उसी का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। cos हाइपरबोलिक x 1 डिवाइडेड बाय sin। तो मेन आपको याद रखना है sin हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x, उसी के सहारे आप tan, cot, sec, cosec हाइपरबोलिक आप डिफाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है आइडेंटिटीज। By adding the expression of cos hyperbolic x and sin hyperbolic x, we find several identities that are similar to well-known trigonometrical identity. Okay? ध्यान से देखिए, cos hyperbolic x plus sin hyperbolic x का वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल, cos hyperbolic का डेफिनेशन आप क्या जानते हो? हाफ ex प्लस e का पावर माइनस। sin hyperbolic x का क्या जानते हो? हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर। ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, जो कटता है काटिए, तो हाफ आपका दोनों जगह से कॉमन ले लो। पहला ब्रैकेट में ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, फिर है ई एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस ये दोनों कट गया, तो बच गया ट्वाइस ई ऑफ एक्स, बाहर में हाफ और इस तरह से हुआ ई एक्स। बोलो ये क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स जब हम बोलते हैं दैट रिजॉल्व इनटू e टू द पावर x। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x करेंगे। जल्दी से कॉपी में लिखिए, जो cos हाइपरबोलिक x का डेफिनेशन है वो लिखो, फिर माइनस साइन के बाद साइन हाइपरबोलिक का ये लिखना। ध्यान से देखो, cos हाइपरबोलिक हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब माइनस के बाद जब आप यूज करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x का पहला टर्म पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, दूसरा जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। अब आपके पास जो कट रहा है उसको काटिए, मतलब e टू द पावर x माइनस के साथ है प्लस के साथ है, और इस दोनों के बाद अब कितना बचेगा? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स दोनों ऐड हो गया, सामने में तुम्हारा हाफ है इसलिए 2 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने क्या देखा, e टू द पावर x का मतलब हो गया cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, लेकिन e टू द पावर माइनस x का मतलब cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक। सो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक and sin हाइपरबोलिक you can deduce e to the power x and e to the power minus। Is it clear? It is very important। एग्जामिनेशंस में एक एक दो दो नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर ध्यान से देखिए, ये हमेशा पूछा जाएगा। आपके पास पहले से भी था कि साइन एक्स हमारा ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, उसी तरह से देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारा ऑड है कि इवन है। कैसे जज करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप माइनस एक्स यूज कीजिए और देखिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक का मतलब आप जान रहे थे ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता था। चूंकि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स यूज करना है इसीलिए सभी एक्स के सामने में आप माइनस यूज कर लो। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? e टू द पावर माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? e टू द पावर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। और इसे को आप लिखोगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो e का पावर प्लस एक्स पहले आ गया, e का पावर माइनस एक्स आ गया विथ नेगेटिव साइन। और यही चीज ना आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। बोलो जल्दी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब e टू द पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, ये आ गया इतना। सो व्हाट यू सी हियर, यू फाइंड दैट साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर हुआ विथ नेगेटिव साइन साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसलिए आप इस फंक्शन को क्या कहेंगे? इट इज इवन या ऑड? इट इज एन ऑड फंक्शन। उसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक के लिए यूज कीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस यूज करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बीच में आपका प्लस साइन है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर बीच में प्लस है तो ऑर्डर चेंज करने में आपका साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए e का पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर x को आप सिंपली लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस, विच इज कॉस हाइपरबोलिक। सो व्हाट यू सी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, किसका एक्सप्रेशन है? कॉस का कि साइन का? गुड, कॉस हाइपरबोलिक। So cos hyperbolic minus x is equals to cos hyperbolic x. So it is a even function. So इस तरह से आपने दो एग्जाम्पल देखा, एक को हम इवन फंक्शंस कहते हैं
दूसरे को ऑड फंक्शन से। हम लोग और भी चीज दिखला सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स। इट इज योर होमवर्क, जस्ट इसको शो कीजिए। कैसे शो कीजिएगा, पहले आप टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेफिनेशंस लिखिए, ऊपर में e टू द पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटे जो भी था, हर एक x के जगह पर माइनस एक्स यूज कीजिए और आप देखेंगे कि उसी तरह से कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स, सेक हाइपरबोलिक माइनस एक्स एंड कॉसेक हाइपरबोलिक माइनस। तो स्टूडेंट एक को आप डिफाइन कर लेते हो, उसी तरह से दूसरा तीसरा सब बन जाता है। लेकिन ये सभी चीज़ें कंठस्थ रहनी चाहिए। 2-2 नंबर का क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, आपने यूजुअली ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जब यूज किया था तो क्या था, याद करो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बट व्हाट यू सी हियर, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1। आइए हम इसका प्रूफ देखें कैसे होगा। वेरी सिंपल, यू शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स। बोलो कोई विद्यार्थी, cos हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या है, e टू द पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। चूंकि इनका स्क्वायर है इसलिए तो ब्रैकेट में लिखा हमने, फिर स्क्वायर किया विथ नेगेटिव साइन। अब ये साइन हाइपरबोलिक का मतलब हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, जिसका स्क्वायर। बोलो क्लियर है। आपको प्रूफ करना है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर कितना होगा। सिंपल है, cos हाइपरबोलिक x का डेफिनेशन लिखिए, चूंकि इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर में 2, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक x का डेफिनेशन लिखिए, उसको स्क्वायर कीजिए। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी क्रम में आप ब्रेक करें। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। e टू द पावर x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, e का पावर 2x। e के पावर माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो e का पावर माइनस 2x। यहाँ पर सिंपली 2 कैसे हो गया जी, बोलो। ये एक्चुअली है 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी, ए की जगह पर e का पावर x इंटू e का पावर माइनस एक्स। और जब आपका a टू द पावर x इंटू a टू द पावर माइनस एक्स दोनों को क्लब करोगे तो e का पावर x माइनस एक्स मतलब e का पावर 0 मतलब 1, इसलिए 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हो गया प्लस 2, यहाँ हो गया माइनस 2, बीच में माइनस, और इसी को आप ब्रेक कीजिए। e का पावर 2x है, e का पावर ये 2x कट गया, e के पावर माइनस 2x है, e का पावर माइनस 2x कट गया, इधर है प्लस 2, ये विथ नेगेटिव साइन माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 मिलके हो गया 4, नीचे में भी था आपका 4, तो 4/4 इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर। सो आपने क्या देखा, यूजुअल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से थोड़ा सा भिन्न है। वहाँ पर पॉजिटिव साइन होता था, हाइपरबोलिक के केस में नेगेटिव साइन होता है, और दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इट इज़ वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। बार बार ये यूज होगा जब भी आपको कैटेनरी का इक्वेशन डिफाइन करना होगा तो। ओके स्टूडेंट, जस्ट हम लोग आइडेंटिटीज को कंपेयर करके देखो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स e का पावर एक्स, ये हमने आपको साबित किया था। अब कंपेयर कीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में ध्यान से देखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, दोनों में कंफ्यूज मत करना, ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिकल है और ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, या कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही होता है। बट हाइपरबोलिक के केस में देखो, साइन हाइपरबोलिक 2x का मतलब 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, इसी तरह से मिलता जुलता है, जहाँ x है वहाँ हाइपरबोलिक। बट कॉस के केस में ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है। हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक यूज करेंगे, माइनस की जगह पर प्लस करेंगे। इज इट क्लियर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू नोट, ये आपके लिए जरूरी है। चलिए कुछ एक्सरसाइज है, आप अपना साबित कीजिए। 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कितना,
दिस बराबर कितना है, इसका स्नैप टेस्ट ले लो, स्नैप लो जल्दी से, आप प्रूफ कीजिए, बोलो ये कैसा लगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरबोलिक फंक्शंस की जब जब बात होगी तो इतना चीज आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।